साहब ये निरमा खरीद लीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, देखिए। हाँ हाँ मैडम, सारे निरमा खरीद लूंगा तुम्हारे। उससे पहले अपना नंबर तो दे दो। देखिए, आपको सामान खरीदना तो खरीद लीजिए, बदतमीजी मत कीजिए ऐसे। अरे मैडम, डबल रेट पर सारा सामान खरीदूंगा, उससे पहले नंबर दे दो। जी नहीं, मुझे ना कोई जरूरत नहीं है अपने सामान को डबल रेट में बेचने की। और आपके पास इतना ही पैसा है ना, तो अपनी माँ बहन को दीजिए और ऐसी डिमांडें भी उनसे कीजिए। तू 2 कौड़ी की लड़की, तू मेरी माँ बहन पर जाएगी? तेरी सारी अकड़ अभी निकालता हूँ। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की का हाथ पकड़ने की? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना इससे पहले तुझे सबक सिखा दूंगा, समझा? अच्छा, मुझे सबक सिखाएगा? रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। जब पुलिस आएगी ना, वो तुझे अच्छे से सबक सिखाएगी कि लड़की के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। तू रुक। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। ये लोग ना होते ही ऐसे हैं। अगर थोड़ी बहुत शर्म होती तो बदतमीजी ना करता मुझसे। हाँ हाँ ठीक है, दोनों को देख लूंगा। अरे कहाँ जा रहा है? सिखा सबक। तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि लड़की के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। आया बड़ा बदतमीजी करने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप ये काम मजबूरी में करती हो। सही कहा। अब एक औरत को शौक थोड़ी ना है ऐसे हवानों के बीच काम करने का, मजबूरी होती है जो हमें ये सब करना पड़ता है। फिर आपको परेशानी नहीं होती रोज आपको ऐसे लोग मिलते हैं? परेशानी तो होती है साहब, पर क्या करें, काम नहीं करेंगे तो फिर कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये सब तो रोज का ही है। तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है क्या कमाने वाला, जो तुम्हें ये सब काम करना पड़ता है ना साहब, मेरा पति, लेकिन वो तो मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है। कमाता नहीं है, बस दारू पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। अरे उसे क्या पड़ी है कि उसकी बीवी ऐसे ऐसे लोगों के बीच काम करती है, इतना परेशान होती है। उसे कोई मतलब नहीं है, बस मैं ही काम करती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। अच्छा, चलो मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर देता हूँ। मैं आपका ये सारा सामान खरीद लेता हूँ। आप मुझे पैसे बताइए कितने का है। सारा का सारा? ये कुछ 450 तक का। ठीक है, आप सारा पैक कर दो, मैं सारा सामान ले लूँगा। आप सारा? वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ? अरे नहीं नहीं, आपने मेरी इतनी मदद की भाई, अब मैं चली जाऊंगी। मेरा घर वैसे ही पास में ही है, कोई बात नहीं। भाई भी बोल रही हो और घबरा भी रही हो। अरे मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं वो लड़का आपको दोबारा ना मिल जाए, आपके साथ दोबारा से बदतमीजी ना करे, इसलिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। आप ही पकड़िए। जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और कुछ पीने के लिए भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया चाचा। तू एक काम कर, तू अपनी बीवी को बूझ कर दे, कुछ पैसे दे दे तो मेरा भी काम हो जाएगा। अरे चाचा तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी बीवी सुबह काम पे जाती है और शाम को आती है, सारा दिन मेहनत करती है। जितना पैसा बचता है ना उसके पास खुद रख लेती है, मुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती। अरे ये देख, तेरी बीवी किसके साथ जा रही है? ये मेरी बीवी किस आदमी के साथ जा रही है मोटरसाइकिल पे? ये कौन है? मुझे लगता है ना इसका चक्कर चल रहा है इस आदमी के साथ। इसे तो मैं बताता हूँ। बस बस रोक दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। कोई बात। ये आपका सामान है। अरे अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है ना तो चली जाए इस घर को छोड़ के। क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ?
तू क्या मुझे पागल समझती है? अरे पति के होते हुए तू अपने आशिक के साथ मोटरसाइकिल पे घूम रही है। जो अभी तुझे छोड़ने आया था वो तेरा आशिक था ना? वो आशिक नहीं है मेरा, वो मेरे भाई जैसे मेरी मदद कर रहे थे। पागल मत समझ मुझे, सब कुछ पता है। वो कोई तेरा भाई नहीं था, आशिक था तेरा। तुझे तो मैं बताता हूँ, तू चल। चाचा, तू कहाँ जा रहा है? तू एक काम कर, तू घर जा, तुझसे कल मिलता हूँ। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। उस बेचारी के सामान के पैसे तो देना भूल ही गया। अभी जाकर देख कर आता हूँ। देख, सच सच बता मुझे, तेरा उस आदमी के साथ कब से चक्कर चल रहा है? आशिक है ना तेरा वो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने बताया ना, उसने मेरी मदद की थी, वो मेरा भाई जैसा है। अच्छा, वो तेरा भाई है? कितनी बार झूठ बोलेगी मुझसे? तेरा भाई नहीं है, तेरा आशिक है। पर तू अपने पति से जबान लड़ा रही है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। हाँ तो क्या करना चाहते हो तुम? तुम्हें जो करना ना कर लो। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, हर रोज अपनी इज्जत को दांव पे रख के मुझे बाहर काम करने जाना पड़ता है। और जो 2 पैसे कमाती हूँ ना मैं, उन पैसों को तुम नशे में उड़ा देते हो। कभी सोचते हो कि मुझ पे क्या बीतती है? कभी सोचा है तुमने? पर तुम्हें क्या पड़ी है? हाँ, आज तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। अगर मुझे घर से निकालना है ना, मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। तुझे घर से तो बाद में निकालूंगा, पर पहले तुझे सबक सिखा देता हूँ। रुको। ये क्या कर रहे हो तुम? तू वही है ना, मेरी बीवी का आशिक। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर में भी आ गया। अभी बताता हूँ तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तू समझता क्या है अपने आप को? अरे तू कैसा पति है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी बीवी पर शक कर रहा है तू? अरे तुझे पता भी है तेरी पत्नी कितनी परेशानियों में पैसे कमा कर लाती है ताकि घर का गुजारा चल सके, और तू नशे में धुत अपनी पत्नी पर शक कर रहा है। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, और तुझ जैसे आदमी को पुलिस के हवाले करना चाहिए। तू चल, तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, चल मेरे साथ चल। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। देखिए, जैसे भी हैं तो मेरे पति ना, और अगर आप इन्हें ले जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप रहने दीजिए, मुझे वैसे भी इनके साथ ही रहना होगा। मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं क्या कर सकती हूँ? देखा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही है, तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन तुम अच्छे खासे तंदुरुस्त होते हुए भी नशे की लत में बाहर नशा करते हो और बीवी को बाहर कमाने के लिए भेजते हो। तुम्हें पता है कैसे कैसे लोग मिलते हैं पूरा दिन। आज भी एक लड़का इनके साथ बदतमीजी कर रहा था, वो तो समय पर मैं आ गया। और तुम अपनी बीवी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कदर कर ही नहीं पाया। और तुम मेरे लिए पूरा दिन भर घर से बाहर जाके मेहनत करती थी, पैसे कमा कर लाती थी। ये काम तो मुझे करना चाहिए था, और मैं सारा दिन बाहर नशे की लत में धुत रहता था। मैंने कभी तुम्हारी फिक्र नहीं की। मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी मत मांगिए, इनसे माफी मांगिए जिनके साथ आपने बदतमीजी करी है। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ, आज के बाद अपनी पत्नी को कभी भी परेशान मत करना, क्योंकि वो मेरी बहन है। अगर तुम मेरी बहन को परेशान करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तुम्हें पैसे देना भूल गया, और मैं तुम्हें पैसे देने तुम्हारे घर आया तो मैंने ये सब कुछ देख लिया, वरना पता नहीं ये हैवान तुम्हारे साथ क्या करता। ये तुम्हारे पैसे। एक काम करो बहन, ये सारे पैसे रखो,
तुम्हारे घर के खर्चे में काम आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तुम ध्यान रखना, आगे से मेरी बहन को परेशान किया ना, और ये तुमसे कुछ भी कहे या तुम पर हाथ उठाए तो तुम्हें मुझे बताना, फिर मैं इसे बताता हूँ। जी। ठीक है, चलता हूँ।